एक स्त्री अपने पति और सास के गलत व्यवहार से तंग आकर अपना जीवन समाप्त करने के इरादे से घर से निकल गई। वह एक मंदिर के सामने से गुजर रही थी कि उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हे भगवान, दुनिया के सारे सुख मुझसे छीन लो, लेकिन बांझ होने का कलंक मेरे माथे से मिटा दो। मैं एक औरत हूँ। मेरा स्त्री होना तभी सार्थक होगा जब मैं माँ बनूंगी। आप मुझसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मत छीनिए। फिर थोड़ी देर बाद वह औरत एक अस्पताल के सामने से गुजरी। वहाँ पर उसे एक वृद्ध महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आप मेरी बहू को छीनकर मेरे घर की खुशियाँ नहीं छीन सकते। बहू की वजह से ही मेरे घर के दिए जलते थे, 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती थी। आप हम लोगों से हमारे जीने का सहारा नहीं छीन सकते। उस महिला का करुण कुंदन उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। चलते चलते महिला रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन आई, महिला अपनी जीवन लीला समाप्त करने के इरादे से ट्रेन के आगे कूदने ही वाली थी कि एक 4-5 साल का बच्चा उसका आंचल पकड़ते हुए बोला, आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मेरी माँ मर चुकी है। मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। उस छोटे बच्चे की दर्द भरी आवाज़ उस महिला के दिमाग में 100 घंटों की तरह गूंजने लगी। उसने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगाते हुए बोले, नहीं मेरे बच्चे, अब तू कभी भी भूखा नहीं रहेगा और नहीं तू अब अनाथ हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब मेरे एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चे हैं। महिला अपने आप से बोले जा रही थी। उसने अपना इरादा बदला और बच्चे को गोद में ले पास की दुकान से बिस्किट खरीद बच्चे को खिलाने लगी। अब पहले की सारी घटनाएं उसके मानस पटल पर चलचित्र की तरह उभरने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि अगर वह आत्महत्या कर लेती तो उसके बच्चे का भी यही हाल होता। उसका परिवार बिखर जाता, उसका बेटा अनाथ हो जाता। उसने खुद से एक कसम खा ली, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी और परेशानी आए, मैं अपने अंदर की एक औरत को मरने नहीं दूंगी। एक औरत इस दुनिया का सृजन करती है, उसे अपने हाथों से सजाती है, अपने परिवार को हर दुखों से बचाती है। फिर मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ, जो छोटी मोटी परेशानियों के आगे झुककर अपने बच्चे और परिवार को दुख के सागर में ढकेलने जा रही थी। मैं अपने स्त्रीत्व को मरने नहीं दे सकती। एक स्त्री का कर्तव्य होता है इस दुनिया को खुशियाँ देना, प्यार देना, तभी इसका जीवन सार्थक होता है। वह बच्चे को गोद में ले अपने घर की तरफ लौट चले, नए विश्वास, नए जोश और इरादों के साथ एक स्त्री का जीवन चरितार्थ करने। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी से हमारी बहनों को एक नई सीख जरूर मिली होगी। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।